नमस्कार दोस्तों। सन 1576 की बात है। राजस्थान की धरती युद्ध की आग में जल रही थी। चारों तरफ मुगलों का डर फैल चुका था। कई राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ का एक राजा ऐसा था जिसने झुकना मंजूर नहीं किया, और वो थे महाराणा प्रताप। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे छोटे छोटे गांवों में लोग उनका नाम सम्मान से लेते थे, क्योंकि वह सिर्फ राजा नहीं थे, अपने लोगों की आन थे। उस समय मेवाड़ की हालत आसान नहीं थी। महलों की जगह जंगल थे, सोने चांदी की जगह सूखी रोटियां थी, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। एक शाम की बात है, हल्दी घाटी के युद्ध के कुछ दिन बाद महाराणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ जंगल में रुके हुए थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सैनिक थके हुए थे, कई घायल भी थे। खाने के लिए सिर्फ थोड़ी सी घास की रोटियां बची थी। महाराणा प्रताप एक पत्थर पर बैठे हुए दूर पहाड़ियों को देख रहे थे। तभी उनका एक सैनिक आया और बोला, महाराज, लोग भूखे हैं, बच्चे रो रहे हैं, अगर आप चाहें तो अकबर से समझौता हो सकता है। कुछ पल के लिए वहाँ खामोशी छा गई। महाराणा प्रताप धीरे से उठे। उनकी आंखों में थकान जरूर थी, लेकिन आत्मसम्मान आज भी वैसा ही था। उन्होंने सैनिकों के कंधे पर हाथ रखा और बोले, भूख सह लेंगे, जंगलों में रह लेंगे, लेकिन अपनी मातृभूमि को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। उनकी आवाज़ में ऐसा विश्वास था कि वहाँ खड़े हर सैनिक के अंदर सिर फिर से जोश भर गया। उसी रात महारानी ने अपने बच्चों को घास की रोटी खिलाई। कहते हैं कि जब छोटी राजकुमारी रोटी खाने लगी, तभी एक जंगली बिलाव वह रोटी उठाकर भाग गया। राजकुमारी रोने लगी। यह देखकर महाराणा प्रताप का दिल टूट गया। कुछ पल के लिए उन्हें लगा कि क्या सच में यह संघर्ष सही है? क्या अपने परिवार को इतनी तकलीफ देना उचित है? लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, जिस राजा के अंदर स्वाभिमान जिंदा हो, उसे कठिनाइयां रोक नहीं सकती। धीरे धीरे समय बीतता गया। महाराणा प्रताप जंगलों से ही युद्ध की योजनाएं बनाते रहे। उनके साथ भील समाज के लोग भी खड़े थे। वे पहाड़ों और जंगलों के हर रास्ते को जानते थे। उन्होंने मेवाड़ की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक दिन खबर मिली कि मुगल सेना फिर से मेवाड़ की तरफ बढ़ रही है। सैनिक चिंतित हो गए, लेकिन महाराणा प्रताप मुस्कुराए। उन्होंने कहा, युद्ध तलवारों से पहले हौसलों से जीता जाता है। इसके बाद कई छोटे छोटे युद्ध हुए। महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे अपने कई किले वापस जीत लिए। भले ही उनके पास विशाल सेना नहीं थी, लेकिन उनके पास अपने लोगों का विश्वास था। उनका सबसे प्रिय साथी था चेतक। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था, महाराणा प्रताप का मित्र था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। कहते हैं अंतिम सांस लेने से पहले भी चेतक अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा कर ही रुका। आज भी राजस्थान की मिट्टी में चेतक और महाराणा प्रताप की वीरता की कहानियां सुनाई जाती हैं। समय बीता, युद्ध खत्म हुए, लेकिन महाराणा प्रताप की कहानी अमर हो गई। तो ये कहानी थी हल्दी घाटी का असली नायक महाराणा प्रताप की। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस देखनी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।